अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामियात, मेरी प्यारी बहनों, आज मैं जो ख़ास वजीफ़ा जो ख़ास अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, कुरान मजीद का ये ख़ास अमल है जो एक प्यारी सी बहन ने शेयर किया है। और उन्होंने बताया कि तमाम डॉक्टर्स ने उनकी रिपोर्ट्स को नॉर्मल कहा है और कहा है कि अल्लाह की तरफ से है कि आपको औलाद की नेमत अभी तक नहीं मिली। तो मैं कैसा वजीफ़ा करूँ, मैं क्या अमल करूँ कि अल्लाह पाक मुझे औलाद की नेमत अता फरमा दे। उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद मैंने उनको ये वजीफ़ा बताया और मैंने कहा कि आप ये अमल कर लीजिए। बहुत आसान सा अमल है, सूरतुल कौसर का अमल है। आपने और आपके शौहर ने इसको सर पर हाथ रखकर पढ़ लेना है, लेकिन उस तरह जिस तरह के मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने इस अमल को किया, अल्लाह पाक ने उसी महीने उनको औलाद की नेमत अता फरमा दी। यानी कि सिर्फ 10 दिन भी अगर आप इसको बाकायदा यकीन के साथ और इस तरीके से कर लेते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर आप पर अपनी करम नवाजी फरमाएंगे। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उस नीयत से कीजिए, अल्लाह पाक आपकी बीमारियों को दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह और आपको औलाद की नेमत अता फरमाएगा। खुद भी इस अमल को कीजिएगा, अपने प्यार के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर देने से मेरे चैनल की हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में आ जाती है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो फेसबुक के पेज महवर इस्लाम को लाइक कीजिए और उसके मैसेंजर में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कुरान पाक पढ़ने वाले को जिस तरह दुनिया में और आखिरत में इसका फ़ायदा पहुंचता है, आपको भी अल्लाह ताला उसका फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगा। उसकी बरकत से बहुत फ़ायदे हासिल होंगे और उसकी बरकतों से अक्सर लोग कहते हैं कि भाई में हमारे औलाद नहीं है, लेकिन कुरान मजीद की बरकत से अल्लाह पाक ने उनको औलाद की नेमत अता फरमाई है। तो आपने भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। सूरतुल कौसर को बस 7 मरतबा पढ़ना है रोज़ाना, इंशाअल्लाह अल्लाह आप पर करम फरमा देगा। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने एक रोज़ अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मुझे कोई ऐसी सिफ़त बता जिसको मैं अपनाऊं तो तेरे बहुत करीब हो जाऊं। और फिर कहा कि बारी ताला, मैंने हर सिफ़त अपनाने की कोशिश की है, मगर जिस सिफ्त को मैंने अपनाया तुझे उसमें बाकमाल देखा। मैंने कोशिश की कि मैं सखी हो जाऊं, तो मैंने देखा कि तुझे सखावत पर कमाल पर देखा। आलिम हुआ तो मैंने तुझे इल्म पर कमाल में देखा। मुआफ़ी और दरगुजर को अपनाया तो तुझसे बड़ा मुआफ़ करने वाला कोई नहीं देखा। हादी बना तो तुझे हादी देखा। शफीक बना तो तुझसे ज़्यादा शफकत वाला कोई नहीं था। लोगों को अता किया तो सबसे ज़्यादा अता करने वाला तुझे देखा। अलगर्ज के मैंने हर सिफ्त अपनाने की कोशिश की, लेकिन तेरे अंदर उसकी अव्वलियत शान पाई गई। तो मुझे बता, मैं कौन सी ऐसी सिफ्त अपनाऊं कि मैं तेरे करीब हो जाऊं। तो अल्लाह ने कहा, ए बायज़ीद, वो सिफ्त अपना जो मुझ में नहीं है, मैं तुझे अपने करीब कर लूंगा। अर्ज करते हैं, ए मेरे रब, वो कौन सी नेमत है जो तेरे खजाने में नहीं है। अल्लाह ने कहा, अब्दियत, यानी कि झुकना, बंदगी इख्तियार करना। मैं झुकने वाला नहीं हूँ। बंदगी तो नाम है कमजोरी का, तवाज़ो का, और मैं और कमजोरी से और तवाज़ो से पाक हूँ। बंदगी तो नाम है इनकसारी का, मैं इनकसारी से पाक हूँ। बंदगी नाम है मांगने का, और मैं तो मांगने वाला नहीं हूँ, मैं तो देने वाला हूँ। तो फिर ऐसी सिफ्त के जरिए मेरे पास आ जो मेरे पास नहीं है। वो सिर्फ बंदगी है। बंदगी का लिबास पहनकर मेरे पास आओ, तुम्हें अपने करीब कर लूंगा। कमाल तवाज़े, कमाल इनकिसारी, कमाल खुशू, कमाल खजू और सरापा बंदगी बनकर मेरे पास आ। तुम मेरा बनकर आ, तुझे अपने करीब करूंगा। ये कुर्ब की अजमत है, कुर्ब का कमाल है। तो अल्लाह आपको भी अता करेगा अगर आप बंदगी के तरीके से उसके पास जाएंगे, उसके पास अपनी अर्ज को पेश करेंगे। आपने इस अमल को भी कुछ इसी तरह से ही करना है कि दोनों मियाँ बीवी ने अपने सर पर हाथ रखकर दिन में किसी भी वक्त इस अमल को कर लेना है। अगर ऑफिस जाने वाले हैं तो अगर ऑफिस में याद आता है तो आप ऑफिस में भी ये काम कर सकते हैं। करना क्या होता है कि आपने सर पर हाथ रखना है, दरूद पाक पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है आपने। और फिर उसके बाद 7 मरतबा आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतोइना कल कौसर
फस्वल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह के बगैर यानी कि पूरे 7 बार इसको करके आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ें और हाथ को हटा लें। ये हो गया 1 मरतबा। इसी तरह से आपने 7 मरतबा करना है। ये अमल एक ही मरतबा में कर लीजिए या पूरे दिन में 7 मुकम्मल कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन इस वक्त आपने ये गुमान रखना है कि तू परवरदिगार है, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं बंदगी का कमाल लेकर तेरे पास आया हूँ, यानी कि इतनी जिल्लत में आया हूँ कि मैं तुझसे मांग रहा हूँ और तू ही सिर्फ अता करने वाला है, मैं किसी काबिल नहीं, मुझे औलाद की नेमत अता फरमा। उस प्यारी बहन ने भी ये अमल किया था, उनके शोहर ने भी इसी तरह से अमल किया, तो अल्लाह पाक ने उनको इसी महीने खुशखबरी अता की और माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने अब उनको औलाद की नेमत से नवाजना है। अल्लाह पाक उनकी औलाद को सेहत और तंदुरुस्ती दे और जितने भी औलाद हैं अल्लाह पाक उन सबको औलाद की दौलत अता करे। जितने बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर करके उनको औलाद की नेमत अता कर। ये जो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, हमारे बुजुर्गान दीन इसको बहुत मरतबा आजमा चुके हैं और लोगों से इसकी शहादतें भी ले चुके हैं। कई चीज़ें हैं जो ज़वाल के वक्त नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये वजीफ़ा आप ज़वाल के वक्त भी कर सकते हैं। ज़वाल के वक्त सिर्फ सजदा करना मना होता है, आप कोई भी अमल जो है वो कर सकते हैं, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, लेकिन ज़िक्र और अस्कार भी कर सकते हैं। और ये दम है तो ये तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी दिन में किसी भी वक्त इस अमल को आप कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो, तमाम बे औलादों को औलाद की नेमत अता फरमाए। अपने लिए दुआ करें तो उन लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें जो औलाद की नेमत से महरूम है, साल हर साल से औलाद के लिए तरस रहे हैं, बहुत से इलाज करवाए हैं उन्होंने, लेकिन अल्लाह ने अभी तक उनको औलाद की नेमत नहीं दी। दुआएं तो तकदीर का रुख बदल देती हैं। अपने लिए दुआ करते हैं तो उन सबको दुआओं में याद रखा करें और उसके साथ साथ कमेंट में भी दुआ की दरख्वास्त ज़रूर कर दिया करें। कौन सी घड़ी है जब पढ़ने वाला और आमीन कह देने वाला अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से सरफराज हो जाए, अल्लाह उसकी कमियों को पूरा कर दे। आपके एक मरतबा दुआ लिखने से अगर कोई आमीन कह देता है तो आपकी बिगड़ी बन जाए। और एक दूसरे के लिए दुआओं की दरख्वास्त भी किया करें और की गई दुआओं पर आमीन लाजमी लिखा करें। इस तरह से अल्लाह हमारे लिए कारसाज हो जाता है और फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करते हैं, बेहतरीन दुआएं करते हैं। तो आप अपने लिए बेहतरीन दुआओं को सिलेक्ट किया करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, आप खुद भी करेंगे, अपने प्यार के साथ लाजमन शेयर करेंगे। मज़ीद नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।